नमस्कार दोस्तों। तुला राशि का राजयोग कारक ग्रह शनि जो कि पिछले करीबन 2-2.5 साल से आपके पंचम भाव में मतलब शुभ स्थान में भ्रमण कर रहा था। 30 मार्च के बाद यह जो शनि है वह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार कई ऐसे जो ग्रह कई महत्वपूर्ण जो ग्रह है तुला राशि के लिए वह षष्ठ भाव में ही भ्रमण करने वाले हैं और जो षष्ठ भाव है वह रोग शत्रु ऋण का भाव माना जाता है। तो इसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में गुरु भी भ्रमण कर रहा है। तो सभी ग्रह जो है उसके प्रभाव परिणाम मार्च महीने में तुला राशि के लिए किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र जो कि आपका अष्टमेश भी है, आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और 2 मार्च के बाद यह जो शुक्र है वह वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो स्वामी है गुरु जो कि आपके अष्टम भाव में पिछले करीबन 1 साल से भ्रमण कर रहा है, लेकिन यह मार्गस्थ है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपको आपके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि आपके षष्ठ भाव में बुध शुक्र रवि शनि नेपच्यून और राहु ये जो सभी ग्रह है वो भ्रमण कर रहे हैं और उसका जो प्रभाव परिणाम है वो आपके संपूर्ण जीवन पर या फिर मानसिकता पर दिखाई देगा। तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, इस महीने में निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है, आपका जो फाइनेंस है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि अब ये मार्गस्थ हो चुका है। उसी प्रकार आपके राशि का जो राजयोग कारक ग्रह जो कि पंचमेश भी है शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि यह जो संपूर्ण महीना है मतलब मार्च का जो संपूर्ण महीना है इसमें यह जो शनि है वो आपके पंचम भाव में ही भ्रमण करेगा। 30 मार्च के बाद यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने वाला है। उसी प्रकार जो अष्टमेश है शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको फाइनेंस से रिलेटेड किसी बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपके जो खर्चे हैं उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है थोड़ी सी रॉयल या फिर थोड़ी सी आधुनिक जीवन शैली जीने वाली राशि है, तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा होते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो भी अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने में आप ट्रेड कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन करीबन अप्रैल से आगे का जो संपूर्ण जो कालावधि है उसमें आपको सोच समझकर काम लेना होगा या फिर सोच समझकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। खास करके करीबन जून तक का जो समय है आपके लिए ठीक नहीं है अगर मोटे तौर पर कहा जाए। उसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो फैमिली हैप्पीनेस है या फिर घर का जो सुख है उसके बारे में भी अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है शनि जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वह भी आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। तो ध्यान रखिए, यह जो महीना है आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की परेशानियां ज़्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार जो भी मतलब अगर गृह सौख्य के मामले में या फिर नया अगर आपको घर कोई लेना चाहते हो तो उससे रिलेटेड भी किसी भी प्रकार के नए निर्णय नहीं लेना, आपके जो अंदाज हैं वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर भी जो बातें हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगी। आप में और आपके रिलेशनशिप में व्यक्ति जो है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। उनके लिए जो बातें हैं जिस प्रकार से आप एफर्ट ले रहे हो उसी प्रकार से आपको रिजल्ट मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। जो गर्भवती महिला है उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है वैवाहिक जीवन के मामले में। आपके राशि का जो सप्तमेश है या फिर जो धनेश है या फिर तुला राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है मंगल, जो कि वैवाहिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है।
तो करीबन पिछले दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपने देखा होगा कि आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, इनमें जो तालमेल है वो ठीक नहीं चल रहा था, हार्मनी ठीक नहीं चल रही थी। लेकिन इस महीने में मतलब करीबन मार्च महीने में जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती हुई नजर आएंगी। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आप कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, अच्छा टाइम्स आप स्पेंड कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। करीबन ये जो बातें हैं मतलब वैवाहिक जीवन के मामले में जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुगमतम देखी जाएगी। कार्य क्षेत्र के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो बात है या फिर आपके जो करियर है उसके मामले में कहा जाए तो जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार ये जो बातें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। किसी भी चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, बिल्कुल भी आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। देखिए ये जो बातें हैं, ये जो सिनारियो है, ये जो परिस्थितियां हैं, वो करीबन 2-3 महीने के बाद उसमें काफ़ी सकारात्मक बदलाव भी आने वाला है। लेकिन अब जाके आपको थोड़ा सा सहन करना होगा, चाहे बातें आपके अपोज में या फिर विरोध में कितनी भी क्यों ना जाए, आपको थोड़ा सा डट कर उसका सामना करना होगा। उसी प्रकार दिनांक 2 तारीख को बुध, नेपच्यून और राहु की युति जो है वह आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। तो यहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके डेजिग्नेशन से जो नीचे स्तर पर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनसे आपको चौकन्ना रहना होगा। आपके जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं उस पर भी ध्यान देना होगा। आपका मतलब जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो काफ़ी अलग हो सकती है। आपके इमेज को धक्का लगना या फिर इस प्रकार की आपके कॉन्फिडेंस बॉयल होना, इस प्रकार के अनुभव से आप गुजर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको इस मामले में संभल कर रहना होगा। इसी प्रकार रवि और मंगल का जो त्रिकोण योग है वो करीबन 8 तारीख को आपके भाग्य और पंचम भाव में होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभदायी साबित होगा। खास करके आपका जो व्यक्तित्व है, जो कार्य करने का जो भाव है, इस दरमियान जो भी काम आप हाथ में लोगे वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो और शॉर्ट टर्म में अगर आपने कोई ट्रेड किया है तो उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ आपको मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 8 तारीख को होने वाला रवि और मंगल का जो त्रिकोण योग है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। इस दरमियान आपका घूमना फिरना हो सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार अगर आप नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो भी ये जो समय है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। जो व्यक्ति स्पोर्ट्स से रिलेट करने वाले हैं, खेल से रिलेट करने वाले हैं, उनके लिए भी ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा और शुभफलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को बुध और शुक्र की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है। रवि और शनि की युति भी आपके चतुर्थ आपके पंचम भाव में होने जा रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने किसी भी प्रकार के नए रिस्क नहीं लेना। आपके जो अंदाजे चुक सकते हैं, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े रिस्क नहीं लेना, ये बात जान लेना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार रवि और राहु की जो युति है वो 17 तारीख को आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। ये जो संपूर्ण महीना है इसमें सबसे अशुभ फलदायी यह युति है। ग्रहण का प्रभाव जो है वह आपके षष्ठ भाव में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे, खास करके जो सहकर्मी होंगे, उनसे आपको बचना होगा। उसी प्रकार आपके जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ भी जो बातें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस से रिलेट करते हो तो किसी भी प्रकार के जो निर्णय हैं वो अनजाने में बिल्कुल भी नहीं लेना। मतलब कई दफ़ा हम रिस्क ले लेते हैं तो ऐसे रिस्क आपके लिए बहुत ही महंगी पड़ सकती है। उसी प्रकार ऐसे बातें भी सामने आ सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये जो संपूर्ण महीना है वो इसी से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपके सामने ज़्यादा लेके आ सकता है। इसी प्रकार रवि नेपच्यून की जो युति है वो भी करीबन 19 तारीख को आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। तो यहाँ पर भी कार्य क्षेत्र से रिलेटेड और आपके स्वास्थ्य के बारे में जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। शुक्र नेपच्यून की युति है वो 29 तारीख को आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है।
तो फिर फंसना फंसाए जाना इस प्रकार के अनुभव से आप गुजर सकते हो। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार होली जो पूर्णिमा है वो दिनांक 13 तारीख को होने जा रही है, और जो अमावस्या है मतलब मार्च महीने की जो अमावस्या है वो करीबन 29 तारीख को है। तो करीबन 13 तारीख और 29 तारीख इन 2 दिनों में आपको ध्यान देना होगा, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना या फिर विवादों में नहीं जाना, कमिटमेंट प्रोमिसेस से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके डिसीजन नहीं लेने हैं। अगर लेते हो तो आप उसमें चूक सकते हैं, क्योंकि आने वाले 2 से 3 जो महीने हैं वो भी ठीक नहीं है। हालांकि जून जुलाई के बाद का जो समय है वो तुला राशि के लिए काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो दोस्तों ये था तुला राशि का मार्च 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।